बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैम्ब्रिज स्कॉलर्स सीरीज़ की साइंस 8 की टेक्स्ट बुक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की रीइंफोर्समेंट के लिए और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक क्लास 8 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स अगर किसी तरह की कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनके लिए समर पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत उम्दा तरीके से बयान किए गए हैं। साइंस का ये समर पैक और ये रिसोर्स पैक cantorpublisher.com वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। The today's lecture is from Science of Grade 8. The chapter which is under discussion is chapter number 4, that is about the pollutants and their effects on environment. It's our fourth lecture from this chapter. Previously we have studied about the air pollutants as well as their effects on human health and on the environment. And in the ongoing lecture we are going to study the greenhouse effect. Greenhouse effect also is caused by pollution. It is a very obvious and threatening effect today and is spreading worldwide because greenhouse effect is giving birth to many other problems. So we can rightly say it is a consequence of pollution. How? We'll study in this lecture. The SLO that will be achieved through this lecture are: explain the greenhouse effect and design a model to explain the greenhouse effect. इन सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है और बाद में फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक मॉडल की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। आप एक मॉडल प्रिपेयर करेंगे और क्लास में डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज 50 देखिए तो यहाँ आपको एक टॉपिक मिलेगा 4.3 विच इज़ अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट विल सपोर्ट यू एज ए रिसोर्स। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? ग्रीन हाउस एक टर्म है जिसके प्रोसेस को लेके ग्रीन हाउस इफेक्ट को एनवायरमेंटली डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रीन हाउस एक्चुअली में क्या होता है। ग्रीन हाउस एक ग्लास, प्लास्टिक या किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनी हुई एक बिल्डिंग या एक प्लेस है जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या इवन गर्मियों में भी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, प्लांट्स के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट, एक इंसुलेशन शीट बिछा दी जाती है। वो इंसुलेशन शीट क्या करती है कि वो सन रेज से आने वाली हीट को इसके अंदर जमा कर लेती है। ये ट्रांसपेरेंट शीट की वजह से इसके जो इंटरनल टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज़्यादा हाई होगा, लेकिन ये हीट इसके अंदर ही सराउंडिंग में रहेगी, बाहर एस्केप इसका मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस का टेम्परेचर आउटर टेम्परेचर से रिलेटिवली ज़्यादा होगा और पौधे इस टेम्परेचर में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और इनकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस। आपने अक्सर देखा भी होगा सर्दियों में पार्क्स में वगैरह में अगर जाएं तो गार्डनर्स ने ये ग्रीन हाउस इस्टेब्लिश किए होते हैं जिनमें पौधों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट से कवर करके उनका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और इसका पर्पज़ यही है कि इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा रहे एक्सटर्नल टेम्परेचर से, ताकि उस टेम्परेचर में प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकें। इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। इसी इफ़ेक्ट को जब हम एनवायरमेंटली डील करते हैं, एनवायरमेंटली जब इसको स्टडी करते हैं तो इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के नाम से स्टडी किया जाता है। अब होता क्या है कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द भी कुछ गैसेस ने एक कवर बना दिया है, एक ब्लैंकेट बना दिया है। ये वो गैसेस हैं जो पोल्यूशन के नतीजे में एटमॉस्फेयर में जाती हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसा कि मीथेन और वाटर वेपर्स वगैरह। ये तमाम गैसेस एक ब्लैंकेट के तौर पे एक्ट करती हैं और ये ब्लैंकेट क्या काम करेगा? जो सन रेज से रेडिएशंस आएंगी, जो सन रेडिएशंस होंगी उनको ज़मीन पे तो आ जाएंगी, ज़मीन उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी और जो री एमिट रेडिएशंस करेंगी वो इस एटमॉस्फेयर से एस्केप आउट नहीं हो सकेंगी। जबकि नॉर्मल फिनोमेना में
ज़मीन से री एमिट होने वाली रेडिएशंस एस्केप कर जाती हैं स्पेस में, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस के ब्लैंकेट की वजह से ये तमाम रेडिएशंस एस्केप नहीं कर पाती, बल्कि इनका मेजर प्रोपोर्शन इसी अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर एक तरह से कैप्चर रहता है। जब वो रेडिएशन जो कि इंफ्रारेड होती हैं, जिनका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, जब वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में ही रहेंगी और इनका एस्केप नहीं हो सकेगा, तो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से जो एक बहुत बड़े फिनोमेना एनवायरमेंटल थ्रेट जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं को फेवर कर रहा है। अभी हम इसको एक पिक्चर की मदद से भी एक्सप्लेन करेंगे। द ग्रीन हाउस इज़ अ हाउस मेड ऑफ ग्लास वॉल्स एंड ग्लास रूफ। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ग्लास वॉल्स या ग्लास रूफ्स हैं, लेकिन ग्लास का होना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी प्लास्टिक शीट भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट वेजिटेबल्स, फूड क्रॉप्स एंड प्लांट्स इन दिस हाउस। The internal atmosphere of greenhouse always remains hot even in winters. Sunlight penetrates inside and provides warmth to the plants, but the greenhouse is designed in such a way that the heat cannot escape outside and is trapped by the glass walls. ये ग्लास वॉल्स हीट का इनलेट तो हैं, लेकिन हीट के लिए आउटलेट नहीं है, और पर्पस क्या है कि इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए। So greenhouse remains warmer in both day and night as well. The same is case with atmosphere. The atmosphere of Earth also act like a greenhouse. Greenhouse gases are carbon dioxide, oxides of nitrogen, methane and water vapors as well. These gases trap the radiations coming from the sun because they act as a blanket. As a result, the atmospheric temperature increases, that is called greenhouse effect. इस पिक्चर में देखते हैं ये जो सन रेज हैं, ये सन रेज ज़मीन पे आ रही हैं, ज़मीन इन रेज को एब्जॉर्ब करेगी, और क्या होगा कि इंफ्रारेड रेडिएशंस री एमिट की जाएंगी। ये ज़मीन के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है ज़मीन का, जिसमें गैसेस, नेचुरल एयर प्रेजेंट है, और ये ज़मीन जो रेडिएशंस एमिट करेगी वो एस्केप हो जाएंगी एयर से, एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एयर। अब री एमिट रेडिएशंस, अर्थ री एमिट्स infra radiations. ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, इनका टेम्परेचर हाई होता है। अब ये हाई टेम्परेचर वाली रेडिएशंस हैं, ये नॉर्मल फिनोमेना में एटमॉस्फेयर से एस्केप आउट कर जाती हैं टू स्पेस, लेकिन पोल्यूशन की वजह से इस एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द एक और लेयर बन जाती है। ये जैसे रेड कलर की आप लेयर देख रहे हैं, जिसे ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर कहते हैं। ये लेयर एक ब्लैंकेट का काम करती है, यानी इंसुलेशन का काम करती है। इसमें बहुत सी गैसेस हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें मीथेन है CH4, वाटर वेपर्स हैं, नॉक्स है, जैसा कि यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह हैं। ये तमाम गैसेस ने इस एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट का काम किया हुआ है, एक ब्लैंकेट के तौर पे एटमॉस्फेयर को कवर कर रखा है। अब क्या है, चूंकि ये एक ब्लैंकेट है, ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं ये एस्केप आउट नहीं हो पाती, बल्कि ये री एमिट हो जाती हैं वापस एटमॉस्फेयर में। ये लेयर्स यहाँ तक आके, जिसमें ये इंफ्रारेड की लेयर है, ये वापस ज़मीन पे आ जाएंगी। जो वो हाई एनर्जी थी, वो बजाय इस स्पेस में जाने के
वो इसी एटमॉस्फेयर में वापस आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। और जब ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये एक क्लोसल फिनोमिना ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है बल्कि, और ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी सोलर रेडिएशंस का अर्थ पे आना और री एमिट होने वाली रेडिएशंस का वापस इस्केप ना हो पाना स्पेस में और एटमॉस्फेयर में ही वापस रहना ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। वापस आते हैं टेक्स्ट बुक पे। ड्यूरिंग द डे the sun warms up the earth. At night the earth tends to release the heat back into the air, but heat is trapped by the greenhouse gases in the atmosphere. This is the reason that earth on average has 59 degree Fahrenheit temperature. The rising temperature of earth due to greenhouse effect leads to global warming. This is increasing due to human activities. क्योंकि ये तमाम गैसेस जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रही हैं एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट हैं और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से स्पेस में जा रही हैं। It was all about greenhouse effect. Now come to the second SLO, that is to make model and explain the greenhouse effect. In this SLO you will prepare a model of greenhouse as you can see here in the picture on smaller scale and demonstrate it in front of your class fellows. पेज 53 पे आइए अपने टेक्स्ट बुक के। यहाँ पे आपको टॉपिक मिलेगा 4.6 ग्रीन हाउस मॉडल का। जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको सब यहाँ बताए गए हैं, जिसके लिए आपको 6 एक्रिलिक स्क्वायर शीट्स चाहिए 10 इंचेस पर साइड। एक्रिलिक शीट्स के अलावा आप कुछ और भी ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल, ट्रांसपेरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्लू स्टिक चाहिए, सॉयल प्लांट्स चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, टेप चाहिए, सॉ चाहिए। With the help of students, teacher will prepare the model of greenhouse and let them aware about what actually happens in the greenhouse and how plants grow there. आप अपने फ्रेंड्स की मदद से और अपने सिबलिंग्स यानी अपने छोटे या बड़े बहन भाइयों की मदद से ये मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रोसीजर आपको सारा यहाँ पे बता दिया गया है कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे शीट्स कट करेंगे और कैसे उनको अरेंज करेंगे। सो आप एक मॉडल प्रिपेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने कज़न्स और अपने सिबलिंग्स के सामने इस मॉडल को प्रेजेंट कीजिए। इसके बाद आ जाइए अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क ज़रूर करना है। टेस्ट एक्सरसाइज 1 है आपके पास। टेस्ट एक्सरसाइज 1 का पार्ट ए है कि फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जिसके साथ 4 ऑप्शन हैं। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। पार्ट बी की डिमांड थी कि आंसर दिस क्वेश्चंस ब्रीफली। आपने क्वेश्चन को पढ़ के उसको 3 to 4 सेंटेंसेस में वाइंड अप करना है। तो आपने ब्रीफली बताना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली में क्या है। अब आ जाइए अपने रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में से MCQ जो आप सॉल्व करेंगे पार्ट ए में से वो है नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस इज़। इसमें से सबसे ज़्यादा अहम ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटिंग गैस है वो आप फाइंड करेंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए आप इंटरनेट सर्फिंग कीजिए, सर्च कीजिए और वहाँ से शेयर देखिए हर गैस का कितने % है ग्रीन हाउस गैस में। जिस गैस का शेयर सबसे ज़्यादा होगा वही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस होगी। पार्ट बी देखिए रिव्यू एक्सरसाइज का। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, वही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे आप। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू ग्रीन हाउस गैसेज वर्क। ग्रीन हाउस गैसेज कैसे काम करती हैं। ये हमने अभी डिस्कस किया कि ये एक ब्लैंकेट के तौर पे काम करती है एनवायरनमेंट में और इंफ्रारेड रेडिएशंस का एस्केप होने से रोकती हैं। पार्ट सी की तरफ आइए। पार्ट सी में आपने इन डिटेल आंसरिंग करनी है। नंबर 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिज़ाइन अ मॉडल टू एक्सप्लेन इट। आप सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बनाएंगे और ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अपना समर पैक देखिए। समर पैक में से एक्टिविटी 4.3 आप सॉल्व करेंगे। 4.3 एक्टिविटी है कि समराइज एंड एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको एक पिक्चर दी गई है, पिक्चर के अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को आपने कंप्लीट करना है। व्हाट गैसेज इन द एटमॉस्फेयर स्टॉप द हीट फ्रॉम एस्केपिंग।
यानी कि आपने बताना है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस में उन गैसेस के नाम लिखने हैं। फिर दिस मूव, देखिए एरो की डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। दिस इज बिकॉज 3 गैसेस, आप उनके नाम लिखेंगे। विच गैस हैज़ इंक्रीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ये जो आपने 3-4 गैसेस लिखी हैं, इनमें से कौन सी गैस ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जिसकी अमाउंट ज़्यादा हुई है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड की हुई है, मीथेन की हुई है, जिस गैस की भी अमाउंट ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा हुई है, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव लेड टू एन इंक्रीज इन दिस गैस, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने क्या रोल प्ले किया है इस गैस को इंक्रीज़ करने में। यानी ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं और उन एक्टिविटीज़ की वजह से वो पर्टिकुलर गैस एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट का बायस बन रही है। आपने वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे एनलिस्ट करनी है। देन कम्स क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स क्लाइमेट एंड वेदर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट और वेदर का क्या मतलब है। यहाँ पे आप ब्रीफली उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाउ डिड द अर्थ्स क्लाइमेट चेंज ग्रो द लास्ट 150 ईयर्स। आप नेट से आप इसको थोड़ा सर्च कर सकते हैं कि लास्ट 150 ईयर्स से अर्थ का क्लाइमेट कैसे चेंज हुआ है। आपने देखा होगा कि आज जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ करती थी, सर्दी का सीज़न ज़्यादा इंटेंस था, सर्दी होती भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब रिलेटिवली सर्दी कम होती चली गई है। विंड पैटर्न आप देखेंगे कि किस मौसम में अब हवाएं ज़्यादा चलती थी। अगर आप चाहें तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एक मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं और उनसे इस बारे में सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। फिर व्हाट नेगेटिव इफ़ेक्ट्स माइट दिस हैव, अब इसका क्या असर हुआ है। अब ये जो क्लाइमेट चेंज आया है, वेदर पैटर्न चेंज हो चुका है, हमारा बरसात के मौसम का टाइम पीरियड चेंज हो चुका है, उसका क्या इफ़ेक्ट आया है, आप क्या फील करते हैं वो आपने फाइंड करना है। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं इस सिलसिले में। व्हाट इज़ बीइंग डन टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज, और इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या इकदाम करना ज़रूरी हैं, आप क्या समझते हैं, वो आप अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे एनलिस्ट करेंगे। आप एक्स्ट्रा पेज भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट ना हो तो। नेक्स्ट कम्स द SLO बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम योर समर पैक। हियर यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रीन हाउस ब्लैंकेट इज़, 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से आपने ग्रीन हाउस गैसेज का प्राइमरी फंक्शन फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद आप उसकी रीज़न बताएंगे कि आपने ये पर्टिकुलर ऑप्शन क्यों चूज़ किया एज अ करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच।